नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत है स्टडी विद हमारे क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए चिन्हों को आपस में बदलकर समीकरण कौन सा सही होगा कौन सा गलत। ठीक है, चिन्हों को बदलना है और संख्याएं वही रहेंगी। तो प्लस की जगह पे प्लस होगा, ठीक है, और गुणा की जगह दोस्तों डिवाइड हो जाएगा -4, और डिवाइड की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले दो दूनी दो ती 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 5। तो 5 3 8, 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 4, लेकिन आना चाहिए 10। तो पहला समीकरण गलत हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे 9 इंटू में 3, तो एक मिनट दोस्तों, गुणा की जगह क्या आएगा डिवाइड, तो 9 डिवाइड में 3 माइनस में 4, तो 4 रहेगा, इंटू में 2 आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा दोस्तों 5। तो 3 तरह का 9 होगा, माइनस में 8 हो जाएगा, और प्लस में 5 हो जाएगा। तो 5 3 8 8 8 0, ये भी गलत हो जाएगा। ना तो एक सही है ना ही दो सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, हमें पैटर्न को पूरा करना है और गुणन की अनुमति नहीं है। ठीक है, अगर हम इस वाले में आए तो इसमें दोनों साइड ये नहीं हो सकते, तो ये वाला वैसे ही गलत है। ये कैसी भी नहीं हो सकता, ये आकृति नहीं आएगी, तो ये वाला वैसे गलत है। इसमें तीसरा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हम तीसरे की बात करें तो एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा, आंसर तीसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जैसे ही देखेंगे तो इसमें हमें ये देखना है, छुपी हुई आकृति निकालना है। जैसे ही हम छुपी हुई आकृति में जाएंगे तो ये तो हमें बिल्कुल नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा। लगभग कुछ इस तरीके की आकृति ये यहाँ पर बन रही है, देखो ये ऐसे, ये यहाँ पर, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 72 45 कुछ नहीं, इसमें ये देखा जाता है कि कॉमन डिफरेंस कितना है इन संख्याओं के बीच में कौन। ठीक है, 64 से 72 जाते हैं तो प्लस का 8 कर पा रहे हैं हम। 72 से 35 माइनस हो रहा है तो माइनस का हम 27 कर पा रहे हैं। ठीक है, 45 से 109 प्लस का 64 कर पा रहे हैं। फिर माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस चल रहा है, तो माइनस का 125, क्योंकि 109 में 16 घटाओगे तो 125 कर पा रहे हैं। अब प्लस आएगा, और प्लस आएगा तो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ पर ये 2 का क्यों चल रहा है, ये 3 का क्यों चल रहा है, ये 4 का क्यों चल रहा है, और ये 5 का क्यों चल रहा है। अब अगर 6 का सॉरी अगर 6 का क्यूब करोगे तो 6 का क्यूब 216 होता है, और करना क्या है तुम्हें, प्लस करना है। तो 216 में माइनस का 16 प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 200। कितना आ जाएगा दोस्तों, 200। आंसर कितना आ जाएगा 200। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि एच माइनस एफ का संबंध किससे, आर एस का पति है, मतलब एच जो है ना एफ का पति है, एच जो है ना एफ का पति है। एफ इंटू आर इंटू एस का अर्थ है आर एस की बहन है, मतलब एफ जो है ना आई की बहन है। ये पति हो गया, तो दोस्तों क्या हो गई, बहन हो गई। बहुत सरल होते हैं ये क्वेश्चन। और डिवाइड का आर एस की बेटी है, तो ये है ना आई जो है ना जे की क्या है बेटा, बेटी है, जे की बेटी हो जाएगी दोस्तों। अब हमें यहाँ से संबंध जो पूछा है एच और जे का पूछा है, एच और जे का, ये ये इसकी बेटी है और ये इसकी बहन है और ये इसका पति है। तो सिंपल सी बात है, बेटी का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जाए 6 व्यक्ति P1 P2 इस तरीके से एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, P2 P6 के बीच में किसी तरफ से केवल 2 व्यक्ति ही बैठे हैं, यहाँ से कोई लॉजिक नहीं बन रहा। P4 यहाँ से नहीं बन रहा। हम क्वेश्चन को यहाँ से उठाएंगे कि जो P5 है वो P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है। P5 जो है P3 के ठीक है कहाँ बैठा, दाईं ओर बैठा। उसने ये बोला है कि P1 P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। P1 जो है P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ से कोई लॉजिक नहीं चल रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें कि जो P2 है, P2 जो है ना वो P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो P6 है वो या तो यहाँ आएगा, और या तो P2 यहाँ आएगा, क्योंकि 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो P2 या तो यहाँ आएगा या P6 यहाँ आएगा। इतनी सी बात समझ में आई। अब हम इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं यहाँ से। जो P2 है वो P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ लो। P1
P6 की दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर P6 की दाईं ओर, तो P6 को अगर यहाँ बैठा ले तो ही P1 बैठ पाएगा। यहाँ से P6 को बैठा लो तो ये यहाँ से कट हो जाएगा और ये यहाँ से, तो P6 के दाईं ओर P1 जो है P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो P1 कहाँ जाएगा दोस्तों, ये आएगा। ठीक है, अब P2 और P6 के बीच में केवल दो व्यक्ति हो गए। इनने बोला है कि जो P2 है, P2 और P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति है। फोर के बीच में केवल कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है। तो अच्छा, दूसरी तरफ बोल रहा है, कहाँ पर आएगा, क्योंकि दूसरा बोल रहा है ना, P1 जो ना P6 के दाईं ओर का दूसरा है। ठीक है, तो P4 यहाँ आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि P2 और P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति P1 आ गया। ठीक है, अब उसने ही बोला था P1 की दाईं दाईं ओर कौन बैठा है, तो P1 की दाईं ओर P2 बैठा है। अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि कथन निष्कर्ष के बारे में मैंने बताया है कि मैं 100 और 50 से करता हूँ, तो अगर सभी बिल्लियाँ हैं तो कितना आ जाएगा 100, और स्तनधारी के लिए 50 आ जाएगा। सभी स्तनधारी हैं तो कितना आ जाएगा 100, और जीवित के लिए आ जाएगा 50। अगर हम बात करेंगे सभी जानवर, सभी जानवर के लिए आ जाएगा 100, और जीवित के लिए कितना आ जाएगा दोस्तों 50। ये जानवर था, जानवर के लिए 50 है। अगला क्वेश्चन, अब निष्कर्ष पे आ जाओ। कुछ बिल्लियाँ जीवित प्राणी हैं, तो कुछ बिल्लियाँ की बात कर रहे हैं, ये बिल्ली है और ये जीवित प्राणी है। ठीक है, इससे ये मिल सकता है और इससे ये मिल जाएगा, तो बिल्ली से जीवित प्राणी मिलेगा। और कुछ बिल्लियाँ, तो 100 का 50 बनाया जा सकता है, ये 50 बनेगा और ये भी 50 बनेगा। पहला निष्कर्ष तो सही हो जाएगा, लेकिन बोला सभी जीवित प्राणी, सभी 50 से 100 नहीं बनाया जा सकता, तो ये कथन निष्कर्ष गलत हो जाएगा, केवल एक ही अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ई आर ई टी का संबंध, मतलब ये दोनों तो सेम सेम, R18 होता है, T20 मतलब दो की बढ़ोतरी, तो S और S सेम, X और Z दो की बढ़ोतरी, यही आंसर हो जाएगा, और कोई लॉजिक लग भी नहीं रहा इसमें दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन। ये P की वैल्यू 16 होती है, पहले प्लेस वैल्यू लिखो तभी समझ में आए। P की वैल्यू 16 होती है, A की वैल्यू 1 होती है, और G S। ठीक है, अब देखो, एक मिनट, अब देखो दोस्तों, 192 बनाना है, तो ना तो जोड़कर संभव है, ठीक है, और ना तो मतलब यूनिट डिजिट जोड़ लो तो भी संभव नहीं हो पा रहा है 192, ना कि वही प्लेस वैल्यू डायरेक्ट रखी गई। इसमें कहीं ना कहीं साफ साफ ये देख रहा पा रहे हैं कि जोड़कर एक बार में संभव नहीं है, तो हम इनको जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ कर देख लेते हैं। जब हम इनको जोड़ेंगे तो 16 एक 17, 17 24, 24 29 29, और ये आ जाएगा 48। 48 का अगर यहाँ से 4 गुना किया जाए तो हमें 192 मिल रहा है, क्या ये इसमें है, तो हम देख लेते हैं। एक प्लस में 2 प्लस में 15, और प्लस में प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं दोस्तों 22 प्लस में 5, जब इसे जोड़ोगे तो टोटल 45 हो जाएगा। 45 का अगर हम 4 गुना करें तो कहीं ना कहीं 180 दिखता है हमें। ठीक है, अब हमें पी का होगा 16, आर का 18, आई का दोस्तों 9, और ओ का 15, फिर आर का 18। इन्हें सबको जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा दोस्तों 76 आ जाएगा, जोड़ लेना आप। 76 का 4 गुना जैसे ही करोगे तो आपका आ जाएगा 304। इसमें भी बोला जा रहा है एम वाले फलक के विपरीत कौन सा है, इसमें साफ साफ आपको बताएं, जो कॉमन है उसे पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दो, पकड़ के, तो पी क्यू और आर, पी एम। अब एम के विपरीत पूछा है तो क्यू आंसर। अगले क्वेश्चन, आगे बोला जा रहा है 451 से 472, साफ साफ दिख रहा है कि ये 21 प्लस, ठीक है, दोस्तों 21 प्लस हो रहा है, फिर ये 21 प्लस हो रहा है, ठीक है दोस्तों, अब 21 प्लस करोगे तो 535। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67, 67, एल 50, एम 15, और एन 6, 27 लाना है, तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू माइनस होगी और गुणा भी होगा कहीं, तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें, एल को मान लें प्लस,
तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 11 117 आ गया। 117 ये गुणा कर लें यहाँ, माइनस एम को माइनस मान लेते हैं और ये गुणा मान लेते हैं, तो 90, 90 में से अगर 117 घटाते हैं तो 27 कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाएंगी, 27 कहीं ना कहीं चीज़ें क्या हो जाएंगी, लॉजिक लग जाएगा, ठीक है। और यही लॉजिक इसमें लग रहा है, तो 6 प्लस में 8 इंटू में एम को मैंने माइनस माना और एन को एन लिख लेते हैं, एक मिनट दोस्तों, 6 प्लस में 8 माइनस 4 होगा ना, 8 से 14 4 3 12, 2 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में। देखो, बोला जा रहा है कि 8 व्यक्ति और एक वर्गाकार मेज में बैठे हैं, पहले से बना लिया। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और एक बात और बोली है कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा में बैठे हैं। तो ये भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, तो 2 2 व्यक्ति बैठा देंगे। आगे उसने बोला है रीना जो है ना अमित के दाई दाई ओर बैठी है रीना, ये बैठा दिया रीना को, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ, और वे एक ही ओर बैठे हैं, ठीक है, एक ही ओर। प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुख करके बैठी है जो किरण की बाईं ओर से दूसरे स्थान है, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रीति रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, रीना की दाईं ओर ये जाएगा ऐसे, तो प्रीति आ गई, प्रीति रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। और उसने ये बोला था प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुख करके बैठी है जो किरण की बाईं ओर से दूसरे, तो यहाँ किरण आएगा, क्योंकि किरण की बाईं ओर से ये बैठा है इसके सामने, ए का मतलब अमित। आगे जो बोला है किरण की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। विकास और दीपक के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन ये बैठा है अमित के बगल में बैठा है, दीपक बैठेगा यहाँ, ठीक है। और विकास और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, विकास और दीपक के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ये विकास आ जाएगा यहाँ, विकास आ गया। अब आगे क्या बोला उनने, फिर आगे ये बोला है कि प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो प्रीति और राहुल के बीच में, तो ये प्रीति है, राहुल को यहीं पर डाल देते हैं, प्रीति और राहुल के बीच में, तो यहाँ कौन आ जाएगा, सबका प्रिय। आगे बोला दीपक के दाईं ओर कौन है, दीपक के दाईं ओर प्रिय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं, डबल ई डबल एफ ऐसे चल रहा है, डबल जी डबल एच फिर डबल ई, तो डबल एफ आ जाएगा यहाँ, यहाँ डबल एच एच आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एफ की बात क्या आ रहा था, डबल जी, पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ये देखना, CHAN और CHAN ये तो कॉमन जा रहा है। की बात करें CHAN तो सी सबसे पहले आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 CHAN के बाद जी, तो 2 के बाद 3 आना चाहिए, एन 3 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों, पहला आंसर हो जाएगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि हर एक आकृति को पकड़ के परमावत 90 डिग्री घुमाया गया है, परमावत। अब देखो कैसे, तुम यहाँ से इसे पकड़ोगे, जब यहाँ से इसे पकड़ोगे तो ऐसे परमावत घुमा, देखो इसको 90 डिग्री घुमाना है, तो ये इस पे यहाँ से घुमाओगे, तो यहाँ से घुमाओगे तो ये यहाँ, अब यहाँ से घुमाओगे तो सिंपल सी बात है कि पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एम क्यू लिख लो, प्लेस वैल्यू लिखो, ज़्यादा सही रहेगा। 13 13 17 10 14 15, तो ही में देख लेते हैं, पता पड़ जाएगा। तो देखो -3 माइनस,
जे से J10 G7 -3 -3 तो D4 होता है, -3 करोगे तो A आ जाओगे, H8 होता है तो AE आ जाओगे और AE एक ही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ जैसे ही पकड़ोगे तो क्रॉस को पकड़ के घुमा दो। तो क्रॉस को पकड़ के जैसे ही घुमाओगे तो ये पहले यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, अब वापस वहीं आ जाएगा। वापस वहीं, एक तो ये ऑप्शन है ना, तो ये होगा ना ये होगा, वापस वहीं आएगा। लेकिन ये जो सर्कल है, सर्कल यहीं रहेगा, लेकिन त्रिभुज त्रिभुज यहाँ रहेगा। लास्ट को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लास्ट को, तो लास्ट को 12 20 16 हो रहा है, 6 हो रहा है, 23 हो रहा है और 25 हो रहा है। साफ साफ +4 +5 +4 और दोस्तों +5 उसी भाषा में। m अगर 13 है तो +4 17 क्यू हो जाएगा, ठीक है। ई अगर 5 है, 5 5 10 जे हो जाएगा। ई फिर ए अगर 1 है तो फिर +5 करोगे, सॉरी फिर +4 करोगे तो ई आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बी B2 है, O15 तो एक कम और दो कम, एक कम दो कम, तो बी और एन। धन्यवाद दोस्तों।